प्रिय स्टूडेंट्स, हम नहुष खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित उसके उर्वशी सर्ग को आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं। नहुष और उर्वशी के बीच में वार्तालाप चल रहा है। नहुष चाहता है कि उसके स्वर्ग के राजा बनने पर उसके उसके मृत्यु लोक के धरती के लोगों को भी कोई न कोई फ़ायदा तो पहुंचना चाहिए, और यही वार्तालाप दोनों के बीच में चल रहा है। और उर्वशी समझा रही है नहुष को। वो हमने देखा कि उर्वशी क्या कह रही। पाएंगे बिना प्रयास लोग खाने पीने को, फिर क्यों बहाएंगे वे श्रम के पसीने को। अगर बिना कुछ किए ही लोगों को खाने पीने मिल जाए तो वे भला परिश्रम क्यों करने लगे। मनुष्य क्या प्राणी मात्र का स्वभाव है परिश्रम करना। ये मत समझना कि मनुष्य ही परिश्रम करता है। अपने खाने के लिए हर प्राणी परिश्रम करता है। दाना पक्षी पशु दाना चारा चुगने के लिए परिश्रम करते ही हैं, इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं। होंगे अकर्मण्य, उन्हें क्या क्या नहीं सूझेगा। वे अकर्मण्य हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, और फालतू दिमाग, खाली दिमाग शैतान का घर। तो फालतू बैठे रहेंगे तो उन्हें तरह तरह की बातें सूझेगी। जितनी भी ये समाज के अंदर जितनी भी मतलब जो भी सामाजिक समरसता को भंग करने वाली बातें होती है, ये सब फालतू लोगों की लिए, जिनके पास कोई काम नहीं है, बैठे बैठे ऐसी बातें करते रहते हैं। वही बात है कि क्या क्या नहीं उन्हें सूझेगा। कोई कुछ मानेगा न जानेगा न बूझेगा। कोई किसी की कोई बात नहीं मानेगा, न जानने की इच्छा रखेगा और न उसे समझना चाहेगा। मान्य विबुधों को भी यथार्थ मनुष्यत्व है। अरे बड़े बड़े विद्वान भी मनुष्यत्व को यथार्थ रूप में मान्य करते हैं कि मनुष्यता या मानवता उन्हें भी मान्य है। एक पौराणिक मिथक के अनुसार सुर असुर और मानव तीन जात की प्रजाति, यक्ष गंधर्व किन्नर भी हैं, पर वे अर्ध देवों में आ जाते हैं, सुरों में। तो मनुष्य ही ऐसा है जो इस संसार का, इन तीनों लोगों का केंद्र है। ऐसा पौराणिक या स्मृति संहिता आदि में लिखा गया है। मान्य विबुधों को भी यथार्थ मनुष्यत्व है। विबुध विद्वानों को भी यथार्थ मनुष्यत्व ही मान्य है। उसमें परम तप त्याग तथा तत्व है। उसमें परम तप, श्रेष्ठ तप, त्याग और तत्व समाये हुए हैं। यानी वो बहुत सब कुछ कर सकता है मनुष्य। जो कुछ भी है जहाँ भी, सो उसी की हाथ है। जो कुछ जहाँ भी है वह उसे पा सकता है। उसी के हाथ है, मतलब उसके हाथ में नहीं है, उसे पा सकता है अपने हाथों को बढ़ाकर। हाथों मतलब परिश्रम भी, हाथों को बढ़ाकर पा सकता है। जो कुछ भी समझ रहे हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे समृद्धि हो, चाहे पाताल हो, चाहे कुकृत्य हो, वो सब कर सकता है मनुष्य, क्योंकि उसका जैसा स्वभाव हो जाएगा वैसा वह कर लेगा। जबकि देवताओं से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती और न दैत्यों से अच्छाई की अपेक्षा रखी जा सकती है, पर मनुष्य से हर तरह की अपेक्षा की जा सकती है। देखिए, उसी से आज स्वर्ग भी सनाते। अब आपको भला और उदाहरण क्या दूं, आप ही देख लो। उसी मनुष्य जाति के व्यक्ति आपसे स्वर्ग भी क्या है, सनात है, यानी स्वर्ग के राजा आप बने हुए हो। व्योम सा विशेष शेष अब भी विकास है, चाहता निरंतर जो नर का प्रयास है। अब भी व्योम सा आकाश जैसा विकास शेष है, और जिसे निरंतर मनुष्य प्रयास करके उसे पाना चाहता है। हमने देखा है, एक आध खोज हम देख लेते हैं, जैसे आविष्कारों की बात करें हम, तो खुश रहता है कि वो ये तो आविष्कार हो गया, लेकिन आविष्कार निरंतर होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मैं आविष्कार की बात कर रहा हूँ, यहाँ अध्यात्म की बात होती है भारतीय पुराणों और मिथों में।
कभी अंतरिक्ष में गया, चांद पर गया, मंगल पर गया, सूर्य, शनि आदि ग्रहों पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है, और विज्ञान में भी नए नए आविष्कार हो रहे हैं। ये मनुष्य ही कर रहा है। यहाँ विज्ञान की बात नहीं है, क्योंकि पौराणिक और मिथों में विज्ञान चीज जैसी कोई शब्द ही नहीं था। उसने बहुत किया, करना बहुत है, उसने बहुत विकास किया है, और अभी बहुत सा विकास उसे करना बाकी है। कर्म करें लोग, इतना ही नहीं इष्ट है। लोग कम कर्म करें, इतना ही इष्ट नहीं होता, इतना ही पर्याप्त नहीं है, इष्ट पर्याप्त। शिष्ट है वही जो कर्म कौशल विशिष्ट है, लेकिन उसे ही शिष्ट यानी सदाचारी, या यूँ कहें कि हम क्या कह सकते हैं इसको, अनुशासन से युक्त कह सकते हैं, जो अपने कर्म की कुशलता में विशेष योग्यता रखता हो। जो कार्य उसके पास हो, उस कार्य करने की विशेष योग्यता रखता हो, वही शिष्ट है, यानी सफल है। शिष्ट और अशिष्ट तो सदाचार और कदाचार के बारे में कहा जाता है। कुछ ना करूं मैं और कोई सब कर दे, मैं कुछ नहीं करूं मेरे बदले कोई सब काम कर दे, लाके इस वस्तु मेरे आगे बसर दे, बस जिसकी मुझे इच्छा हो, इष्ट या पसंद हो, ऐसी वस्तु मेरे आगे लाके बस रख दे। ऐसा कलीप का पुरुष सबका सहेगा साहब। ऐसा क्लीप, दुर्त और कायर, कदाचारी और कायर पुरुष सबका शाप सहेगा, सब उसे बुरा भला, भला बुरा कहेंगे। भोग क्या करेगा जो न अर्जन करेगा आप? वो क्या भोग कर सकता है जो स्वयं अर्जन नहीं करता हो, जो स्वयं प्राप्त नहीं कर सकता हो, वो भोग का मूल्य क्या जानेगा? जीत तो उन्हीं की प्राणपण जो लगाएंगे। अगर जिंदगी हो चाहे जो भी हो, जीत तो उन्हीं की होती है जो प्राण और पण से प्रतिज्ञा लेकर, प्राण और पण से मतलब कोई कर्म करते हैं, जो प्राण और पण से किसी कार्य में लग जाते हैं, उन्हीं की जीत होती है। जीत का मतलब युद्ध ही नहीं समझना, सफलता भी मान सकते हैं। रत्न जो भी बरसेंगे लोस्ट बन जाएंगे। अगर आकाश से रत्न भी बरसेंगे तो वह, यहाँ लोस्ट लिखा है, मैं अर्थ मिट्टी लूँगा, मिट्टी बन जाएंगे वो। क्यों कि कोई भी पदार्थ उसकी विशेषता के वजह से अमूल्य तो होता ही है, लेकिन दुर्लभता भी एक कारण है कि दुर्लभ है, इसके लिए वो विशिष्ट है, इसीलिए वो रत्न है। आप मणिगर्भा भूमि रत्नाकर कक्ष में, रत्नाकर कक्ष सागर रूपी कक्ष में, रत्नाकर सागर को कहते हैं, और समुद्र पे रत्न भरे पड़े, खोजने वाला चाहिए। अपने आप में मणिगर्भा यानी उसके अंदर मणियाँ छिपी हुई है, धरती के अंदर, कहीं से देखने की, भेजने की, बरसाने की आवश्यकता नहीं है। किंतु रहे विष भी सुधा के साथ लक्ष्य में। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि अमृत यानी जहाँ अच्छा मिल रहा है, उसके साथ साथ विष यानी बुराई भी साथ में आती है। समुद्र मंथन याद करो, अमृत तो निकला निकला था। पौराणिक मिथ में जो समुद्र मंथन की बात आती है, उसमें अमृत तो निकला निकला था, लेकिन साथ साथ में विष भी निकला था। हर काम के साथ उसका जो साइड इफेक्ट कहते हैं उसको, उसका जो सहप्रभाव है, वह उल्टा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेंगे अनुकूल एक वस्तु हम जो जहाँ, यदि हम अपने अनुकूल एक वस्तु को प्राप्त करना चाहेंगे, लेनी पड़ेगी प्रतिकूल दूसरी वहाँ, तो हमें आवश्यक रूप से दूसरी वस्तु जो हमें पसंद नहीं है वह भी लेनी पड़ेगी। एक छोटा सा उदाहरण तो मैं दे दूँ। हम लोग आजकल बिना थैली के सब्जी और सामान लेने निकल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्लास्टिक के बैग उपलब्ध हो जाते हैं। बहुत पहले जब हम थे तो थैलियाँ घर से लेके निकला करते थे सब्जी आदि सामान आदि लेने के लिए, और पेपर के थैलियों में उस सामान बांध के, पेपर के पड़ी के या थैलियों बना के सामान देते हैं।
आज हम लोग नहीं जाते, आदत सी पड़ गई है हमारी। और ये प्लास्टिक धीरे धीरे धरती के पर्यावरण को खराब कर रहा है, और जिसे हमें सहना ही सहना है, जिसे हमें सहना ही सहना है। पर्यावरण खराब होना है तो होना ही है, इससे बचा नहीं जा सकता। जानना ही होगा हमें दोनों का छिपा रहस्य, इन दोनों का, अच्छे और बुरे का, अनुकूल और प्रतिकूल का रहस्य हमें जानना होगा। स्वारस्यार्थ रखना पड़ेगा सदा सामंजस्य। अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए इसके बीच सामंजस्य बनाए रखना पड़ेगा। क्यों कि हमने सुना था, 10वीं तक तुम लोगों ने विज्ञान पढ़ा है, तुमने देखा है कि फ्रीज वगैरह जो एसी वगैरह जो ये हैं अभी चल रहे हैं, इनके अंदर से निकलने वाला CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत में छेद कर रहा है, और जिससे क्या हो रहा है, लोगों में चर्म रोग हो रहे हैं। लेकिन जब एसी और फ्रिज का आनंद लेना है तो चर्म रोग का आनंद भी हमें, या चर्म रोग की पीड़ा भी हमें भोगनी पड़ेगी। जिससे प्रबंध न हो आवश्यक छाया का, चेतन कहाँ है उस जड़जन काया का, जिससे आवश्यक छाया करने के लिए जो प्रबंध भी नहीं कर सके, एक आध बल्लियाँ गाड़ के ऊपर कुछ घास फूस बिछा के टाट टप्पर डाल के अपनी छाया जितना प्रयत्न कर सके, या वृक्षारोपण करके ही छाया का प्रयत्न कर ले, वह आदमी चेतन कहाँ कहलाएगा? उस जड़ जन काया का मतलब ऐसी जड़ और निर्जीव शरीर को का चेतन कहाँ गया? उसके चेतनता कहाँ है? उसके प्राण तत्व कहाँ गए? चलना फिरना कार्य करना कहाँ गया उसका? क्या करेगा फिर उसका वो जो उसके अंदर चेतनता है? सूर्य ही उगे क्यों मेघ जो छाया करे? जब मेघ से छाया ही करवानी है हमें तो सूर्य को उगना ही बंद करा दें। भाई सूर्य तो निकल ही मत। पौराणिक मिथ के अनुसार सूर्य रोज सुबह निकलता है अपने घोड़ों पर सवार होकर, रथ पर सवार होकर। हमने पढ़ा था झांसी के पद्मावत में कि सियलगढ़ को से बचकर निकलते हैं सूर्य और चंद्र के घोड़े रथ, कहीं टूट न जाए। कीवा वे जिए ही क्यों मरे सो जो जिया करें, अथवा वे जिए ही क्यों? कौन? मनुष्य जो मरे से यानी मृत्यु के समान जीते हैं, यानी जो अपने जीवन को मृत्यु के समान जीता है, ऐसे व्यक्ति को जीना ही नहीं चाहिए। जीने का उसे कोई अधिकार नहीं है।